मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सारी साध संगत को राधा स्वामी जी। सभी गुरु प्रेमी इस सत्संग को बड़े ही ध्यानपूर्वक से सुनिएगा। गुरु प्रेमियों, सबसे पहले तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं हों। आपके परिवार को इंडिपेंडेंस डे की लख लख बधाई हो। गुरु प्रेमियों, मैं आज ना कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। वैसे तो चलो आज इंडिपेंडेंस डे है, आज के दिन हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, लेकिन गुरु प्रेमियों 80वें साल में हम कदम रख चुके हैं। जो आज़ादी हमारे शहीदों के खून से खींची गई है, जो भगत सिंह जी की फांसी से, गांधी जी के सत्याग्रह से, लाखों गुमनाम देशभक्तों की कुर्बानी से हमें मिली है, और दूसरी तरफ आज हम बैठे हैं उस वाणी को सुनने जो हमें एक और आज़ादी का रास्ता दिखाती है, जो शरीर की गुलामी से नहीं बल्कि मन की गुलामी से, माया के बंधनों से, वहम और भ्रम की जंजीरों से आज़ाद होने का रास्ता बताती है। गुरु प्रेमियों, जरा सोचिए, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बाहर की सल्तनत तो चली गई, लेकिन क्या हम अंदर से भी आज़ाद हो गए? क्या हमारा मन आज़ाद हुआ? नहीं ना। बाहर की गुलामी तो एक दिन में खत्म हो सकती है। संधि पर दस्तखत होते हैं, झंडा उतरता है, नया झंडा चढ़ता है, लेकिन मन की गुलामी, क्रोध की गुलामी, लोभ की गुलामी, अहंकार की गुलामी, ईर्ष्या की गुलामी, ये तो सदियों से हमें जकड़े हुए हैं। और इसी गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए गुरु अमरदास जी के ये अनमोल हमें बख्शे गए हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते हैं, अरे मन, तू ज्योत स्वरूप है, तू अपने मूल यानी अपने असली स्रोत को पहचान। जरा गौर करिए इस पंक्ति की गहराई पर। गुरु साहिब सीधे सीधे मन को संबोधित करके कह रहे हैं कि तू कोई साधारण चीज नहीं है, तू ज्योति स्वरूप है, यानी तू खुद परमात्मा की ज्योति का ही एक अंश है, एक हिस्सा है। जैसे सूरज की एक किरण सूरज से अलग नहीं होती, वैसे ही हमारा मन, हमारी आत्मा उस परम ज्योति यानी वाहेगुरु से अलग नहीं है। अब सोचिए, अगर एक राजा का बेटा किसी कारणवश जंगल में भटक जाए और वहां के लोगों के बीच पलते पलते वो भूल जाए कि वो असल राजकुमार है, तो वो खुद को एक साधारण जंगली आदमी समझने लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा? वो झोंपड़ियों में भटकेगा, फल कंद खाकर गुजारा करेगा, जबकि उसका असली हक राजमहल पर है, सोने के सिंहासन पर है। उसकी तकलीफ की जड़ यही है कि उसे अपना मूल याद नहीं।
ठीक यही हाल हमारे मन का है। हम भी उस परम ज्योति के अंश हैं, उस अकाल पुरख की औलाद हैं, लेकिन माया के जंगल में भटकते भटकते हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं। हम खुद को सिर्फ ये शरीर समझ बैठे हैं। मैं फलाने का बेटा हूँ, मैं फलाना जाति का हूँ, मैं इतने पैसे वाला हूँ, मैं इतना गरीब हूँ, मेरी उम्र इतनी है, मेरा रंग गोरा है या सांवला है। अरे भाई, ये हमारी पहचान की परतें हैं। असली पहचान तो ये है कि मन तू ज्योत स्वरूप है, तू ज्योति स्वरूप है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी के घर में हीरा पड़ा है, लेकिन वो नहीं जानता कि वो हीरा है, तो वो उसे कांच का टुकड़ा समझकर कूड़े में फेंक देता है। हीरे की कीमत तभी है जब उसकी पहचान हो। समझ रहे हो ना? हीरे की कीमत तभी है जब उसकी पहचान हो। ठीक वैसे ही हमारे अंदर वो अनमोल ज्योति है प्रेमियों, लेकिन अज्ञानता के कारण हम उसे पहचान ही नहीं पाते और अपनी जिंदगी को साधारण तुच्छ चीजों में गवा देते हैं। पैसे के पीछे, नाम के पीछे, दिखावे के पीछे। देखिए, आज के ज़माने में लोग सोशल मीडिया पर लाइक्स गिनते हैं, दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। मेरे पास वो गाड़ी नहीं है जो पड़ोसी के पास है, मेरा घर उतना बड़ा नहीं है, मेरी सैलरी कम है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम अपने असली मूल को भूल गए हैं। अगर हमें याद हो कि हम उस अनंत अपार ज्योति के अंश हैं, तो फिर छोटी छोटी चीजों के लिए हम इतने बेचैन क्यों होंगे? गुरु प्रेमियों, गुरु साहिब यहाँ अपना मूल पहचान कहकर एक बहुत गहरा संदेश दे रहे हैं। अपने मूल को, अपनी जड़ को, अपने स्रोत को पहचान। जैसे किसी पेड़ की पत्तियां अगर सूखने लगें तो माली जड़ की तरफ ध्यान देता है, क्योंकि जड़ ही असली आधार है। पत्तियों को पानी देने से कुछ नहीं होगा, जड़ को सींचना होगा। ठीक वैसे ही प्रेमियों, अगर हमारी जिंदगी में ना दुख सुख उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो सिर्फ बाहरी चीजों को ठीक करने से काम नहीं चलेगा। हमें अपने मूल की तरफ, अपने भीतर की तरफ लौटना होगा। मुझे याद आता है एक कहानी। एक बार एक शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में खो गया। वो भेड़ों के साथ पला बड़ा, घास खाने लगा, मिमियाना सीख गया। वो खुद को भेड़ ही समझने लगा। एक दिन एक बड़ा शेर आया और उसने उस शेर के बच्चे को देखकर हैरानी जताई। वो शेर उसे एक तालाब के पास ले गया और उसका प्रतिबिंब दिखाया उस पानी में। देख, तू शेर है, भेड़ नहीं है। उस पल उस शेर के बच्चे की पूरी जिंदगी बदल गई, उसकी दहाड़ लौट आई। यही काम गुरु साहिब आज हमारे लिए कर रहे हैं भाई। वो हमें आईना दिखा रहे हैं। भाई, तू आईना देख, मन तू ज्योत स्वरूप है, तू भेड़ नहीं है, तू शेर है, तू तुच्छ नहीं है, तू ज्योति स्वरूप है। बस अपने मूल को पहचान ले। अगली पंक्ति में फरमाते हैं, मन हरि जी तेरे नाल है, गुरमती रंगमान। गुरु प्रेमियों, आप जी फरमाते हैं कि हे मन, हरि जी यानी परमात्मा तेरे साथ ही है। तू गुरु की मत से उनके रंग में रंग जा, उनका आनंद मान। ये पंक्ति सुनते ही एक सवाल उठता है, अगर वो मालिक हमारे साथ ही है तो हमें उनकी अनुभूति क्यों नहीं होती? हम उन्हें ढूंढने के लिए मंदिरों, गुरुद्वारों, तीर्थों में क्यों भटकते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझते हैं। गुरु प्रेमियों, मान लीजिए एक मछली समंदर में है। समंदर मछली के चारों तरफ है। मछली के अंदर भी पानी है और बाहर भी पानी है। लेकिन अगर मछली से पूछा जाए पानी कहाँ है
और वो जवाब दे मुझे पानी ढूंढना है, तो हम उसकी नादानी पर हंसेंगे, क्योंकि पानी तो उसके साथ, उसके अंदर बाहर हर जगह है, बस उसे पहचान नहीं है। ठीक यही हालत हमारी है। मालिक हमारे रोम रोम में बसे हैं, हमारी सांसों में हैं, हमारे दिल की धड़कन में हैं, हमारे खून के कतरे कतरे में हैं, लेकिन माया की चादर इतनी घनी है कि हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते। हम बाहर मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में उन्हें खोजते फिरते हैं, जबकि वो तो हमारे अपने घर में, हमारे अपने भीतर विराजमान हैं। अब बात आती है गुरमत्ती रंग माण की। गुरु साहिब कहते हैं कि सिर्फ ये जान लेना काफ़ी नहीं है भाई कि मालिक साथ है, इसका आनंद भी लेना है, और वो आनंद मिलता है गुरु की मत से, यानी गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर गुरबाणी के अभ्यास से, नाम सिमरन से। सोचिए गुरु प्रेमियों, अगर किसी के घर में बहुत बड़ा खजाना गड़ा हो, लेकिन उसे पता ही ना हो कि खजाना कहाँ है, तो वो गरीबी में ही मरता रहेगा। लेकिन अगर कोई उसे बता दे भाई यहाँ ज़मीन खोदो, यहाँ खजाना है, और वो खोद कर खजाना निकाल ले, तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। गुरु वही मार्गदर्शक है जो हमें बताता है कि खजाना यही, मालिक की मौजूदगी कहाँ छुपी है और कैसे उसे निकाला जाए। आज के दौर में देखिए, लोग खुशी को बाहर ढूंढते हैं। गुरु प्रेमी सबका यही हाल है। नई गाड़ी में, नए फोन में, विदेश यात्रा में, बड़ी नौकरी में, और ये सब चीजें कुछ समय के लिए खुशी तो देती हैं, लेकिन वो खुशी टिकाऊ नहीं होती। कुछ दिनों बाद फिर वही खालीपन महसूस होने लगता है। क्यों? क्योंकि असली आनंद बाहर नहीं, भीतर है। और वो भीतर का आनंद तभी मिलता है जब हम गुरु की मत अपनाकर, यानी सही ज्ञान और सही अभ्यास अपनाकर अपने भीतर के हरि से जुड़ते हैं। एक अमीर आदमी था जिसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, लेकिन वो हमेशा उदास रहता था। एक दिन ना वो एक संत के पास गया और बोला, महाराज मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। संत ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने कभी अपने भीतर झांक कर देखा? आदमी हैरान हुआ, भीतर क्या देखना महाराज, मैंने तो सब बाहर ही ढूंढा। संत ने कहा, जिस दिन तुम बाहर ढूंढना छोड़कर भीतर झांकोगे ना, उस दिन तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम सालों से ढूंढ रहे हो। गुरु प्रेमियों, यही संदेश ना गुरु अमरदास जी महाराज हमें दे रहे हैं। मन हरि जी तेरे नाल है, गुरमत्ती रंग मान। हरि तेरे साथ है, बस गुरु की मत से उसका रंग मान, उसका आनंद ले। और इसे आज़ादी के संदर्भ में देखें तो जैसे हमारा स्वतंत्रता सेनानियों ने बाहरी गुलामी से लड़ने के लिए एक रास्ता चुना, सत्याग्रह, क्रांति, बलिदान, वैसे ही गुरु हमें मन की गुलामी से आज़ादी पाने का रास्ता बताते हैं। गुरमति जैसे बिना संघर्ष के आज़ादी नहीं मिलती, वैसे ही बिना गुरु की मत अपनाए, बिना अभ्यास किए मन की आज़ादी भी नहीं मिलती। अगली पंक्ति में फरमाते हैं, मूल पछाण ता सहो जाने, मरण जीवन की सोझी होई। अब गुरु साहिब फरमाते हैं, अगर तू अपने मूल को पहचान ले तो तू अपने पति परमेश्वर को जान लेगा और तुझे मरने जीने का असली भेद समझ आ जाएगा। ये पंक्ति बहुत गहरी है। यहाँ एक जंजीर बनाई गई है, पहले मूल को पहचानो फिर मालिक को जानोगे।
और फिर मरण जीवन यानी जीवन मृत्यु का रहस्य समझ आएगा। आम इंसान की सबसे बड़ी दुविधा क्या है? मौत का डर। हम सब मौत से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि मौत के साथ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन गुरु प्रेमियों, गुरु साहिब कहते हैं कि जब तू अपने असली स्वरूप को, अपनी ज्योति को पहचान लेगा ना, तो तुझे समझ आएगा कि मौत सिर्फ एक शरीर का बदलना है, आत्मा का अंत नहीं। एक बहुत सुंदर उदाहरण है कपड़े का। जब हमारा कोई कपड़ा पुराना हो जाता है, फट जाता है, तो हम उसे उतार कर नया कपड़ा पहन लेते हैं। पहनते हैं ना? क्या हम उस पुराने कपड़े के लिए रोते हैं? नहीं ना, क्योंकि हम जानते हैं कि मैं कपड़ा नहीं हूं, मैं वो हूं जो कपड़ा पहनता है। ठीक वैसे ही हमारा शरीर भी एक कपड़े की तरह है और आत्मा वो है जो इस शरीर को धारण करती है। जब शरीर पुराना हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, तो आत्मा उसे छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यही जन्म मरण का चक्र है। लेकिन ये समझ, ये सोची तभी आती है जब हम अपने मूल को पहचानें। जब तक हम खुद को सिर्फ शरीर समझते रहेंगे, तब तक मौत का डर हमें सताता रहेगा। लेकिन जिस दिन हम जान लें कि मैं तो ज्योति स्वरूप हूं, मैं तो अमर आत्मा हूं, उस दिन मौत का डर अपने आप खत्म हो जाएगा। गुरु प्रेमियों, ये लाइन बिल्कुल समझने योग्य है। सोचिए, फौज के जवान अपनी जान की परवाह किए बिना सरहद पर क्यों लड़ते हैं? क्योंकि उनके मन में एक भाव होता है कि देश के लिए, बड़े मकसद के लिए मरना भी जीना है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये तीनों जवान लड़के फांसी के फंदे पर हंसते हंसते चढ़ गए। उन्हें मौत का डर नहीं था। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि उनका बलिदान एक बड़े मकसद के लिए है और उनकी कुर्बानी कभी मरेगी नहीं, वो हमेशा जिंदा रहेगी लोगों के दिलों में। ठीक वैसे ही गुरु प्रेमियों, जब हम आध्यात्मिक तौर पर अपने मूल को पहचान लेते हैं, तो हमें समझ आता है कि हमारी असली हस्ती कभी मरती नहीं। शरीर बदलता है, लेकिन ज्योति अमर है। यही मरण जीवन की सोजी है। गुरु प्रेमियों, एक और सुंदर मिसाल है। जैसे बिजली का करंट एक बल्ब से दूसरे बल्ब में जाता रहता है। अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो करंट खत्म नहीं होता, वो दूसरे बल्ब में चला जाता है, रोशनी करता रहता है। ठीक वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है, लेकिन उसका मूल स्वरूप ज्योति कभी नष्ट नहीं होता। आज के दिन जब हम अपने शहीदों को याद करते हैं ना, तो हम कहते हैं अमर शहीद। क्यों? क्योंकि उनका शरीर भले ही चला गया हो, लेकिन उनकी ज्योति, उनका जज्बा, उनकी कुर्बानी आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। यही तो गुरु साहिब कह रहे हैं। जब मूल को पहचान लोगे तो जीवन और मृत्यु का भेद खुल जाएगा और फिर मौत का डर अपने आप खत्म हो जाएगा। गुरु प्रेमियों, गुर प्रसादी एक को जाने ता दूजा पाओ ना होई। अब गुरु प्रेमियों, गुरु साहिब फरमाते हैं, गुरु की कृपा से जब तू मालिक को जान लेगा तो फिर तेरे मन में दूजा भाव यानी द्वैत नहीं रहेगा। ये पंक्ति हमें एकता का, अद्वैत का, एक ओंकार का संदेश देती है। दूजा भाव का मतलब है दूसरी चीजों में लगाव, माया में उलझाव, भेदभाव, ऊंच नीच का भाव, रंग द्वेष। जब तक हमें ये लगता है कि मैं अलग हूं, तू अलग है, मेरा धर्म अलग है, तेरा धर्म अलग है, मैं ऊंचा हूं, तू नीचा है, तब तक हम दूजे भाव में फंसे रहते हैं। लेकिन जब गुरु की कृपा से हमें
एक की पहचान हो जाती है कि सब में एक ही ज्योति है, एक ही परमात्मा का वास है, तो फिर भेदभाव अपने आप खत्म हो जाता है। गुरु प्रेमियों, इसे एक उदाहरण के तौर से समझते हैं। समंदर की लहरों का, समंदर में हजारों लाखों लहरें उठती हैं। हर लहर अलग दिखती है। किसी की ऊंचाई ज्यादा है, किसी की कम, कोई तेज है, कोई धीमी, लेकिन असल में सारी लहरें एक ही समंदर का हिस्सा हैं। अगर कोई लहर ये सोचे मैं इस दूसरी लहर से अलग हूं, मैं इससे बड़ी हूं, तो ये उसकी भूल होगी, क्योंकि दोनों लहरें एक ही पानी से बनी हैं। ठीक वैसे ही हम सब इंसान, चाहे हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, अमीर हों या गरीब, गुरु प्रेमियों, असल में एक ही ज्योति के अंश हैं। गुरु नानक देव जी ने खुद कहा था, ना कोई हिंदू ना मुसलमान, ये दूजा भाव, ये भेदभाव इंसान का बनाया हुआ है। गुरु प्रेमियों, प्रकृति का नहीं। आज हमारा देश जब आज़ादी के 80वां साल मना रहा है, तो हमें ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई भी इसी एकता की बुनियाद पर लड़ी गई थी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, उधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस अलग अलग पृष्ठभूमि से आए, लेकिन एक ही मकसद के लिए एकजुट हुए। अगर उस वक्त दूजा भाव हावी होता, अगर हर कोई अपने अपने धर्म, अपनी अपनी जाति के दायरे में बंटा रहता, तो शायद हमें आज़ादी इतनी जल्दी ना मिलती। लेकिन आज़ादी के बाद भी दुख की बात है, हम फिर से दूजा भाव में उलझ गए। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, राज्य के नाम पर हम बंट गए हैं। हम भूल गए कि हम सब एक ही मिट्टी की संतान हैं, एक ही आसमान के नीचे रहते हैं, एक ही सूरज की रोशनी में जीते हैं। गुरु साहिब की ये पंक्तियां हमें याद दिलाती हैं, गुर प्रसादी एको जान ता दूजा पाओ ना होई। अगर हम सच में एक परमात्मा को पहचान लें, तो फिर हमारे मन में भेदभाव की कोई जगह नहीं बचेगी प्रेमियों। ना जाति का भेद, ना धर्म का भेद, ना अमीरी गरीबी का भेद। एक कहानी याद आती है गुरु प्रेमियों। एक बार एक राजा ने अपने दरबार में एक बहुत बड़ा हीरा रखा और कहा, जो भी इस हीरे को छुए वो अपवित्र हो जाएगा। कई सालों तक कोई उसे नहीं छू पाया। एक दिन एक संत आए और उन्होंने बेधड़क उस हीरे को उठा लिया। दरबारी घबरा गए। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, हीरा तो सिर्फ एक पत्थर है, इसकी असली कीमत तो उस कारीगर की है जिसने इसे तराशा। जब तुम पत्थर को इतना महत्व देते हो, तो उस कारीगर को क्यों भूल जाते हो जिसने सबको बनाया। यही बात है प्रेमियों, जब हम एक कारीगर यानी एक मालिक को पहचान लेते हैं, तो फिर उसकी बनाई हर चीज, हर इंसान हमें एक जैसा ही प्यारा लगता है। दूजा भाव खत्म हो जाता है। गुरु प्रेमियों, अगली पंक्ति फरमाती है, मन शांति आई वजी बधाई ता होया परवान। जब मन में शांति आ जाती है गुरु प्रेमियों, बधाई, आनंद का नगाड़ा बजने लगता है, तभी इंसान का जीवन सफल होता है। ये पंक्ति हमें बताती है कि इस पूरी यात्रा का, इस पूरे आध्यात्मिक सफर का आखिरी नतीजा क्या है? मन की शांति। जब हम अपने मूल को पहचान लेते हैं, हरि के साथ का
एहसास कर लेते हैं, जीवन मरण का भेद समझ लेते हैं और दूजे भाव से मुक्त हो जाते हैं, तो इसका स्वाभाविक नतीजा है मन की शांति। आज के ज़माने में देखिए, लोगों के पास सब कुछ है, बड़े घर, महंगी गाड़ियाँ, अच्छी नौकरियाँ, लेकिन शांति किसी के पास नहीं है। हर कोई किसी न किसी चिंता में डूबा है। कोई पैसों की चिंता में, कोई रिश्तों की चिंता में, कोई भविष्य की चिंता में। डॉक्टरों की रिपोर्ट कहती है आज दुनिया में सबसे ज़्यादा बीमारी तनाव यानी स्ट्रेस से जुड़ी है। लोग नींद की गोलियां खाते हैं फिर भी, क्योंकि हमने शांति को बाहर ढूंढा प्रेमियों, पैसे में, शोहरत में, रिश्तों में। लेकिन गुरु साहिब कहते हैं कि असली शांति तो तब मिलती है भाई, जब मन अपने मूल से जुड़ता है, अपने असली स्वरूप को पहचानता है। एक उदाहरण से समझते हैं। एक तालाब का पानी, अगर तालाब में लगातार हलचल हो, पत्थर फेंके जाएं, हवा तेज चले, तो पानी में लहरें उठती रहेंगी और पानी गंदला दिखेगा। लेकिन जब हलचल शांत हो जाए, हवा थम जाए, तो पानी शीशे की तरह साफ और शांत हो जाता है और उसमें आसमान का प्रतिबिंब साफ दिखने लगता है। हमारा मन भी ऐसा ही तालाब है। जब तक इसमें इच्छाओं की, वासनाओं की, लालच की, ईर्ष्या की हलचल चलती रहती है, तब तक ये शांत नहीं हो सकता और इसमें परमात्मा का प्रतिबिंब साफ नहीं दिख सकता। लेकिन गुरु प्रेमियों, जब गुरु की मत से, नाम सिमरन से ये हलचल शांत हो जाती है, तो मन में सच्ची शांति आती है और तभी परमात्मा का प्रकाश साफ दिखाई देता है। वजी बधाई का मतलब है कि जब ये शांति आती है तो अंदर का ऐसा आनंद, एक ऐसी खुशी का अनुभव होता है गुरु प्रेमियों, जैसे कोई बहुत बड़ा उत्सव मन रहा हो, जैसे नगाड़े बज रहे हों। ये वो आनंद है जो किसी बाहरी चीज से नहीं मिलता। गुरु प्रेमियों, आज के दिन को देखिए। जब देश आज़ाद हुआ था तो पूरे देश में जश्न मना था, ढोल नगाड़े बजे थे, लोग सड़कों पर निकल आए थे, मिठाइयाँ बंटी थी। वो बाहरी आज़ादी का जश्न था। लेकिन गुरु साहिब कहते हैं कि जब मन आज़ाद हो जाता है माया के बंधनों से, तब भी अंदर एक वैसा ही जश्न मनता है, वजी बधाई। भीतर एक ऐसी खुशी की लहर दौड़ती है जिसकी तुलना किसी बाहरी उत्सव से नहीं की जा सकती। और गुरु साहिब कहते हैं ता हुआ प्रमाण, तभी इंसान का जीवन सफल माना जाता है, तभी वो परमात्मा के दरबार में स्वीकार होता है। यानी सिर्फ जन्म लेना, सांस लेना, खाना पीना, यह जीवन की सफलता नहीं। असली सफलता तो तब है जब मन शांत हो और वो शांति परमात्मा से जुड़ने से आए। एक कहानी सुनिए। एक बार एक राजा बहुत परेशान था। उसके राज्य में हर सुख सुविधा थी, लेकिन उसे नींद नहीं आती थी। उसने अपने मंत्रियों से पूछा, मुझे बताओ दुनिया का सबसे सुखी इंसान कौन है, मैं उसकी कमीज पहनूंगा, शायद मुझे शांति मिल जाए। मंत्री बहुत ढूंढते रहे, आखिर एक गरीब किसान मिला जो बहुत खुश था। लेकिन जब वो उसके पास पहुंचे तो पता चला कि उस किसान के पास कमीज ही नहीं थी। राजा ये सुनकर हैरान रह गया। उसे समझ आया कि सुख कमीज में नहीं बल्कि मन की संतुष्टि में है। यही तो गुरु साहिब कह रहे हैं गुरु प्रेमियों। जब मन में सच्ची शांति आती है, चाहे तुम्हारे पास कुछ हो या ना हो,
तभी असली आनंद मिलता है, तभी जीवन सफल होता है। गुरु प्रेमियों, अगली पंक्ति फरमाती है, एक कहे नानक मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। और अंत में गुरु साहिब इसी पूरी वाणी को समेटते हुए फिर से वही बात दोहराते हैं। नानक यूं कहते हैं कि हे मन, तू ज्योत स्वरूप है, अपने मूल को पहचानना। गौर कीजिए, गुरु साहिब ने इस पूरी वाणी की शुरुआत भी इसी पंक्ति से की थी और अंत भी इसी पंक्ति पर कर रहे हैं। ये कोई इत्तेफाकी बात तो नहीं है, ये गुरु साहिब का एक बहुत गहरा संदेश है। जैसे किसी परिक्रमा में हम वापस उसी जगह पहुंचते हैं जहां से चले थे, वैसे ही ये पूरी वाणी हमें वापस उसी मूल सत्य पर ले आती है। क्यों बार बार दोहराया गया, मन तू ज्योत स्वरूप है, मन तू ज्योत स्वरूप है? क्योंकि गुरु साहिब जानते हैं कि हमारा मन बहुत भुलक्कड़ है। हम एक पल के लिए सच जान भी लें तो अगले ही पल माया हमें फिर से भरमा देती है। इसलिए इस सत्य को बार बार, हर दिन, हर पल याद दिलाना जरूरी है। तू ज्योति स्वरूप है, तू ज्योति स्वरूप है, तू ज्योति स्वरूप है। जैसे कोई डॉक्टर मरीज को बार बार दवाई खाने की हिदायत देता है ना, क्योंकि एक बार दवाई खाने से बीमारी जड़ से खत्म नहीं होती प्रेमियों, नियमित दवाई से ही असर होता है। वैसे ही ये सत्य भी एक बार सुनने से नहीं, बल्कि बार 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 नियमित रूप से मन में बिठाने से ही असर करेगा। इसलिए गुरबाणी में सिमरण सिमरण पर जोर दिया गया है। बार बार नाम जपना, बार बार अपने मूल को याद करना। संगत जी, आज इस पावन दिन पर जब हम अपने देश की 80 साल की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं ना, आइए हम एक संकल्प लें। जैसे हमारे पुरखों ने बाहरी गुलामी से आज़ादी के लिए अपना खून बहाया, वैसे ही हम भी अपने मन को माया की गुलामी से, अहंकार की गुलामी से, क्रोध और लोभ की गुलामी से आज़ाद करने का संकल्प लें। जैसे तिरंगा हमें याद दिलाता है कि हम एक आज़ाद देश के नागरिक हैं, वैसे ही गुरु साहिब की ये वाणी हमें हर दिन याद दिलाए कि हम एक आज़ाद आत्मा हैं, ज्योति स्वरूप हैं, उस अकाल पुरख के अंश हैं। हर सुबह जब हम उठें तो खुद से यही कहें, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। जब भी क्रोध आए, जब भी अहंकार सिर उठाए, जब भी लालच मन को घेरे, तब ये याद रखें कि मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं इन छोटी चीज़ों से बड़ा हूँ। यही सच्ची आज़ादी है प्रेमियों। बाहर की जंजीरों से भी आज़ादी और अंदर की जंजीरों से भी आज़ादी। यही गुरु अमरदास जी महाराज का हमें आज का संदेश था इस इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस के ऊपर। आज देश आज़ादी का 80वां साल मना रहा है। जय हिंद, जय भारत। और साथ ही आइए हम सब अपने मन की आज़ादी के लिए भी गुरु के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लें। मालिक का शुक्र करें कि उन्होंने हमें ये अनमोल वाणी दी, ये अनमोल ज्ञान दिया। धन्य है श्री गुरु अमरदास जी महाराज जिन्होंने हमें ये अनमोल शब्द बख्शा। गुरु नानक देव जी महाराज जिन्होंने ये रास्ता दिखाया। और नमन है उन शहीदों को जिन्होंने हमें आज़ाद हिंदुस्तान में सांस लेने का मौका दिया। सो सभी एक बार प्रेम से बोलो, जय हिंद, जय भारत, राधा स्वामी जी।